हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अपनी माता से मिलने, मतलब कि माँ झंडे वाले के दर्शन करने। तो बचपन से ये ना मैंने तो बहुत देखा है माता के, मतलब कि हम लोग झंडे वाले मंदिर जाते थे। तो जब तक बड़ी वाली दादी थी ना, वो तो हर महीने जाती थी, पर हम लोगों का कभी कभार ही हो पाता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। पहले वहाँ पास में ही रहते थे करोल बाग, तो जब मन होता था तब चले जाते थे। अब घर दूर हो गया है तो फिर सोचना पड़ता है। और फिर हैं क्या करा। और गाइस क्या है ना, मम्मी की भी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, तो इसलिए फिर अब मम्मी ठीक हो गई तो हमने सोचा चलो आज मंदिर होकर आते हैं सारे। इससे पहले भी है ना विचार बनाता जाने का, पर तब पॉसिबल नहीं हुआ। पर जब माता बुलाती है, जब बुलावा आता है इंसान तभी जाता है। क्यों मम्मा? हाँ जी। और ये रही हमारी मम्मी। हाँ मम्मी, सही बात है ना? सही बात है। तो बस चलते हैं, पीछे हम चारों बैठे हुए हैं हमेशा की तरह फिट हो गए। और कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है जब फैमिली के साथ ट्रैवल करो ना, तो उसमें मज़ा ही अलग होता है। अपने गुनगुनाते हुए, बात करते हुए, जब व्लॉग बंद कर देते हैं ना तो गाने चल जाते हैं बढ़िया, और फिर गाने सुनते हुए बाहर का माहौल देखते हुए कम में सफ़र में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो बोल रहे हो हीरो बाबू हैं? बड़े गाने चला देते हो। बड़े गाने, बड़े से भी बड़े गाने चलते हैं गाइस, जैसे एंडी कैंडी गाने चलते हैं जो कि कम समझ में आते हैं मुझे। अब मैं ये नहीं बताऊंगी गाने कैसे होते हैं, क्योंकि देखो हर गाने किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। कभी कभार मुझे कोई गाने समझ में नहीं आते तो मैं बोलती हूँ बेटा चेंज कर दे इसे, मुझे समझ में नहीं आ रहे बस। और ब्लॉग बनाती हूँ तब बोलती हूँ कि आवाज़ बंद कर दे, तो ये इसलिए बोलता है बड़े गाने चल रहे होते। गाइस ब्लॉग भी तो ज़रूरी है ना, इसीलिए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या ये वाला लाइन में जाता है। तो मंदिर के ना दो रास्ते हैं, एक तो जिससे हम जा रहे हैं ये सीधा ना नीचे से भवन की तरफ जाता है, और एक जो पीछे वाला है ना वो साइड से ऊपर आता है भवन की तरफ। तो अभी हम इस वाले से जा रहे हैं जिससे सेंटर से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये जो रास्ता है ना गाइस, ये बिल्कुल सेंटर से सीधा भवन की तरफ जाता है, और जो पीछे वाला रास्ता है ना वो साइड में होकर आता है। तो यहाँ से तो ना इस वाले रास्ते से ना दूर से दर्शन हो जाते हैं माता रानी के। बाकी अगर पीछे वाले से आना हो तो थोड़ा घूम कर आना पड़ता है। तो हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे, और होप कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से दर्शन करे होंगे और बहुत तसल्ली से हुए हैं मम्मा। हाँ जी, दर्शन बहुत बढ़िया है। इसलिए ना मेरा मन करता है जब एकदम से ऐसा होता है ना कि खुले दरबार दर्शन हो जाए, तो बड़ा मन को सुकून मिलता है ना मम्मी। और सारी बात क्या है ना, मम्मी की सिचुएशन नहीं है ऐसे कि भीड़ वगैरह में ना ज़्यादा देर खड़े रहना, तो हमने सोचा कि आज चलते हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ ना हो, और वही हुआ है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इतनी शांति, इतनी सुकून है ना गाइस। मैं बस है ना जैसे ही देखते ना माँ को, इतना मन में इतना सुकून आता है, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे अपने माँ बाप से मिलते हैं ना, ऐसी वाली फीलिंग आती है। क्योंकि हम है ना बचपन से हमारी दादी आती थी झंडे वाले मंदिर, और हम भी ना बचपन से ही आते आ रहे हैं, बहुत छोटेपन से हमें ना झंडे वाले मंदिर हर नवरात्रों में आते थे। जब कोई मन होता था ना तब पापा ले आते थे, फिर दादी चली गई, फिर उनके भी जब तक उनके बस की तरह गाइस हम बहुत आए मंदिर, और अभी भी जब मन करता है ना तब आ जाते हैं। और मंदिर में आके ऐसा लगता है कि हाँ यार, हम जैसे कि अपनी कहीं ऐसी जगह आ गए हों जहाँ हम, समझ सकते हो आप फीलिंग है ना। मेरे पे वर्ड नहीं है इस टाइम आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूँ। क्यों मम्मी? झंडे वाले मंदिर जैसे हम बचपन से इतना आते थे, तो यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे हम अपनी किसी जगह आ गए हों, है ना। ये तो है ही। और तो गाइस आप लोगों को बताना कि आप लोगों को दर्शन करके कैसा लगा।
मैं तो अपना हमें तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं तो ना अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगा। और ना माँ के चेहरे पे ना आप ध्यान से देखना, एक मुस्कुराहट होती है हल्की सी, ऐसा लगता है कि जैसे कि ना एक माँ अपने बच्चों से मिलकर खुशी आती है ना, एक चेहरे पे एक अलग सी चमक है, एक अलग सी मुस्कुराहट है मम्मी। और ये ना प्राचीन मंदिर है। मेरे से ना हम तीनों का फोटो भेज दो। चलो गाइस फोटो खिंचवा लेते हैं। आगे तो अभी हम लोगों ने कर लिए मंदिर के दर्शन। और गाइस मैं बार बार है ना वीडियो बना रही थी मंदिर की, क्योंकि ना मैं चाहती थी जो सुकून मुझे वहाँ उस टाइम मिल रहा था वही है ना व्लॉग में, जो मेरा व्लॉग देख रहा है ना उसको भी मिलना चाहिए। माँ के ना बार बार दर्शन होने चाहिए। और जब तक हम लोग मंदिर में रहते हैं ना, तो मैं ना बार बार सोचती हूँ कि ना जितनी बार मेरे को माँ के दर्शन हो रहे हैं ना, जिस भी जगह से, जिस भी कोने से, मैं बार बार वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि कितनी मन में शांति मिलती है जब हम इस तरह से कहीं मंदिर जाते हैं। पॉजिटिविटी मतलब कि इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, और जितने भी बुरे थॉट होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब क्लीन हो जाते हैं माइंड से। और कुछ कभी कारण ना मैं दिमाग में ना कशमकश चल रही होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उसके भी जवाब मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पे ना 24 घंटे है ना यहाँ जोत जलती है, तो जोत के दर्शन करें, फिर माँ के यहाँ पे 9 रूपों के दर्शन करें, तो आप लोग भी कर लेना। तो गाइस बोलते हैं जब मंदिर में जाते हैं ना तो थोड़ी देर बैठना जरूर चाहिए, तो हम मंदिर में बैठ भी लिए। अभी बस चलते हैं, दर्शन अच्छे हो गए, बैठ लिए। तो भाभी कैसा लगा दर्शन करके? और आज हम दोनों मैचिंग भी हो रहे हैं, पिंक पिंक। तो ये हमने प्रसाद भी ले लिया, अब गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। आई थिंक इसमें हलवा है, क्या लगता है? हलवा चने होता है ना, क्योंकि ना गर्म हो रहा है ये, तो हलवा होगा। हाँ, तो अच्छा लगता है ऐसे। गाइस आप भी ना पास में, ज़रूरी नहीं है कि दूर वाले मंदिर में ही जाओ, आपके घर के पास में जो भी मंदिर हो जाते रहो, ठीक है? क्योंकि उससे क्या रहता है ना कि भगवान से मिलते रहना चाहिए खुशी में भी और दुख में भी, तो भगवान को हर टाइम याद करते रहो, है ना भाभी? और तो गाइज़ ये जूता चप्पल का स्टैंड है, जैसे मंदिर में देखो सामने से एंट्री करेंगे और साइड में अपने जूते उतारो और साइड में से फिर मंदिर की तरफ चले जाओ। एक रास्ता तो जिससे हम गए थे, ठीक है, एक रास्ता देखो वो लोग जा रहे हैं, जहाँ से ये भाई, देखो ये भाई आ रहे हैं, भाई तो यहाँ से आ रहा है, पर वो रास्ता ना वो जा रहा है। तो ये 2 रास्ते हैं मंदिर में अंदर जाने के लिए। बाकी हम लोग जिस रास्ते से गए थे वो आप लोग देख ही चुके हो। और तो पूरे मंदिर के दर्शन करने के बाद है ना इसी रास्ते से बाहर निकल कर आते हैं सारे, तो निकलने वाला रास्ता एक ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पार्किंग में। तो गाइस अभी हम आ गए पार्किंग में, और काफ़ी अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है, तो गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब बैठते हैं। तो गाइस ये है प्रसाद हमारा, हलवा चने का छोटा खरा है। जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई? जय माता दी। तो गाइस अभी हम खाएंगे छोले भटूरे आज़ाद मार्केट के, जो कि हमें बहुत पसंद है, लेते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। तो गाइस ये रहे फूले फूले भटूरे, ये देखो। ओ बेटे यमी, खाओ मम्मी, बहुत दिनों बाद खा रही हो ना, कैसे? बढ़िया। और उधर वंश खा रहा है, ये आ गई, एक एक करके सबकी प्लेट आ रही है। गाइस ये रोड बहुत चलती है इस, क्योंकि ना वो जो सामने रोड जा रही है वो जा रही है उधर सदर बाज़ार की तरफ, ठीक है? मतलब कि यहाँ से भी जा सकते हैं वैसे, और एक आगे से रास्ता है। तो ये रोड इतनी चलती है ना, तो यहाँ ऑन रोड ही है यहाँ इनका ना छोले भटूरे का आज़ाद मार्केट में, और इतने बढ़िया बेहतरीन छोले भटूरे बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। तो अगर हम कभी इस तरफ आते हैं ना, तो बस यहाँ के छोले भटूरे खाना मतलब कि ये समझ लो कंपलसरी है, अगर दुकान खुली है तो बंद है तो फिर तो कह ही नहीं सकते। तो गाइज़ ये आ गए मेरे टेस्टी टेस्टी, और किस किस का मन कर आया है छोले भटूरे देख के, छोले भटूरे खाने का कमेंट करना, ठीक है? मम्मा अच्छे लग रहे हैं?
बढ़िया ना। और अब मैं ये बोलूँगी ना ये बचपन से खाते आ रहे हैं, तो आप कहोगे सब काम बचपन से करती आ रही है। तो गाइस जब हम छोटे थे ना, पापा यहाँ खिलाने लाते थे और बहुत टेस्टी लगते थे हमें यहाँ के छोले भटूरे। अभी है ना मैं देखती हूँ, अगर पापा हमारे बाहर गए में, नहीं तो पापा भी हमारे साथ होते, और पापा गाइस हमारे बाहर होते ना, तभी हम सोचते हैं कहीं घूमें, क्योंकि क्या है कि फिर पापा है ना घर रहते हैं, तो फिर हम ये सोचते हैं कि वो घर में आके रेस्ट करें, और पापा अपने घूमते रहते हैं मज़े से, और हम भी अपने मज़े से घूमते रहते हैं मम्मी। इसलिए ना ब्लॉग में पापा बहुत कम दिखाई देते हैं। हाँ भाई बढ़िया। तो गाइस अभी हम सारे खा रहे हैं एक ही जगह, और अब मैं भी खाती हूँ। तो गाइस हमने खा लिया और अभी हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। और कैसे लगे? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। मज़ा आ गया। मैं तो दूसरे तीसरे दिन 5वें दिन खाता रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया छोले भटूरे। बहुत बढ़िया ना। इतने मस्त छोले भटूरे हैं यहाँ के। अगर हम इस रोड से निकले हैं तो यहाँ के छोले भटूरे खाए बिना तो हम आगे जाते ही नहीं, क्योंकि एक तो ना हम बचपन से खाते आ रहे हैं। अब आप ये बोलोगे हर चीज़ ये बचपन से करती आ रही है, तो गाइस जो चीज़ बचपन से करी है, ना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। जो चीज़ बचपन से करी है तो वो तो बचपन से ही बोली जाएगी ना, क्यों मम्मी? हाँ जी, बचपन से नहीं खाते आ रहे हम। बचपन से इसलिए बोली जाएगी ना, जब छोटे छोटे थे जब से खा रहे हैं। हाँ तो गाइस बहुत टेस्टी बनाते हैं अंकल छोले भटूरे, और ऐसे ही है मम्मी, ये पहले भी ऐसे ही थे। हाँ। और अभी भी ऐसे ही है। और जब इनकी दुकान टूट गई थी जब भी ऐसी ही थे। हाँ इनके ना पहले दुकान काफ़ी बड़ी थी, फिर वो दुकान इसके पुल के चक्कर में चली गई बेटा। हाँ तो ये रोड चौड़ी होनी थी ना, इस चक्कर में उनकी दुकान, और ये फ्लाईओवर बना था, इस चक्कर में ना दुकान थोड़ी छोटी हो गई है, क्योंकि देखो इनके ना कोने की दुकान है, तो गवर्नमेंट के रूल्स भी मानने पड़ते हैं। अब उन्होंने बोला कि दुकान या तो हटाओ यहाँ से या छोटी करो, तो फिर अंकल ने छोटी कर ली, क्योंकि इनकी इतनी पुरानी दुकान है। 15 फुट टूटी है इनकी दुकान, फ्रंट इनका 15 फुट। हाँ बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत चौड़ी और बहुत लंबी। हाँ तो गाइज इस वजह से दुकान छोटी हो गई, पर कस्टमर उनके बंधे हुए हैं, क्योंकि उनका स्वाद इतना है ना अल्टीमेट। और रात के 1 बजे तक चलती है उनकी दुकान। अच्छा जी। हाँ नहीं, 1 बजे दूध और कुल्फी मिलती है ना शाम को। और जब अक्सर कभी हम अपने गांव से आते हैं ना, अगर इस वाले रास्ते से आते हैं तो हमेशा खाते हुए जाते हैं, और रात को ना 11-12 बजे तक तो हर चीज़ मतलब कि ऐसी मिलती है जैसे अभी अभी बनाया हो। आपको एक जगह दिखाते हैं जो अंग्रेजों की बनाई हुई है, ये दिखाओ यहाँ पर। यहाँ से गाड़ी में से। हाँ दिखाना इधर से। देख लो गाइस फिर बता। बनाया हुआ है जीतगढ़ की चढ़ाई इंदिरा हॉस्पिटल के पास, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। तो गाइस देखा आपने, तो ये ना अंग्रेजों ने बनाया था, मैंने कभी अंदर से नहीं देखा ना, कभी मेरा ऐसा मतलब कि हमने सोचा कि अंदर जाके देखना चाहिए, इसलिए बस जब भी जाते हैं रोड से बाहर से देख लेते हैं, अंदर कभी जाने का ना सोचा ना हम कभी गए। बंदर इस रोड पे ना बहुत बंदर रहते हैं गाइस, बहुत। देखो कितने सारे बंदर है। हेलो। तो गाइस इसमें क्या हुआ, अभी बंदरों को हेलो करने में क्या वो है, बंदरों से ही इंसान बनाए। पहले आदमी जो होते हैं वो पहले वनमानुष थे, ठीक है ना, फिर धीरे 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 इंसानों में चेंजेस होते रहे। बंदर बेचारे बंदर रहेगा, इंसान बन गए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, और होप कि हमारी फनी बातों ने आपको थोड़ा बहुत मुस्कुराने में मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि अभी तो हम गोलगप्पे खाएंगे। हाँ भाई हम गोलगप्पे खाएंगे गाइस, यहाँ पे इतने बढ़िया गोलगप्पे भाई ने एक बार खिला दिए। अगर हम इस रोड से गए ना, मैं बोलती हूँ उसके गोलगप्पे खिला के लेके चल, क्योंकि इसका पानी बहुत है। इस रास्ते पे जितनी खाने की दुकानें हैं, हाँ इस रास्ते पे ये रास्ता है इंदुराव वाला, ठीक है। जैसे झंडे वाले मंदिर से आए तो पहले ये आज़ाद मार्केट में छोले भटूरे पड़ते हैं, और फिर उसके आगे चलते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी के सामने गोलगप्पे वाला बैठता है, जो कि बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। और देखो यहाँ से दिल्ली दिखती है बिल्कुल हरी भरी। यहाँ से तो दिखती है, पर मैं तो अंदर बैठी हूँ ना, मेरे यहाँ से नहीं दिखती। अभी नीचे उतर के दिखाते हैं, साइड में गाड़ी लगाते हैं। तो गाइस यहाँ जहाँ है हम, इस पूरी रोड पे खाने का इतना बड़े बड़े आइटम मिलता है। और गोलगप्पे मतलब कि कैसे बताऊँ, अब देखो मेरे ब्लॉग तो ना हर जगह के लोग देखते हैं ना, दिल्ली के भी, दिल्ली के बाहर के भी, तो उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ से चढ़ के दिखानी पड़ेगी। तो कमला नगर जाएंगे ना, तो कमला नगर के लिए 2 रोड जा रही है, तो एक रोड पे कमला नगर चले जाओ, दूसरी रोड पे गोलगप्पे बढ़िया मिलते हैं, ठीक है। अब जो समझ गए हम बता देना, समझ गए, और जो ना समझे हो तो कोई बात नहीं जो है। दिल्ली में रहने वाला उन्हें तो सब पता होगा। हाँ दिल्ली में जो दिल्ली से ब्लॉग देख रहे होंगे ना वो समझ जाएंगे, और जो दिल्ली से बाहर देख रहा हो, कभी दिल्ली आओगे ना तो समझ लेना। दिल्ली की जो टॉप 3 मार्केट थी ना, हाँ। वो एक थी करोल बाग, दूसरी कमला नगर, हाँ। और तीसरी थी गांधीनगर। हाँ। उसके बाद तो बहुत सारी बन गई है, अब तो लाजपत नगर हो गया है, द्वारका के पास हो गया, सरोजनी नगर हो गया, ये तो अभी बनी है। अभी बनी नहीं है, थी पहले, पर अब ज्यादा फेमस हो गई, ये पहले से फेमस है। हाँ ये जो शुरू की फेमस है कमला नगर, करोल बाग। हाँ
और तो गाइज जैसे हम कभी पहले रहते थे ना करोल बाग, तो हमारा करोल बाग में ही आना जाना कमला नगर वाली साइड, तो हम लोग ना इधर वाली जगह से ज़्यादा कनेक्ट हैं। जैसे कि जहाँ हम अभी मंदिर आए थे, झंडे वाले मंदिर, करोल बाग हो गया, कमला नगर हो गया, क्योंकि हम यहाँ ना बचपन से घूमते आए हैं भाभी। अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। मेरे पापा की पैदाइश यहाँ की थी, हाँ बचपन यहाँ पे, फिर तुम्हारा तो तुम भी यहीं पे, तो इसलिए ना। जब हम जिस रोड पे चल रहे हैं ना, अब जो ये पूरी रोड है ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी की रोड है। हाँ यहाँ सारे कॉलेज दिल्ली के, सारे यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज यही हैं। हाँ श्री राम हम यूनिवर्सिटी वाली रोड पे यूनिवर्सिटी में आ गए हम। हाँ। तो गाइज अभी गोलगप्पे वाले के यहाँ पहुँच जाएंगे ना, फिर मैं ना थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी किधर की तरफ से आना है। तो जो कोई दिल्ली में रहता हो ना, तो एक बार गोलगप्पे जरूर ट्राई करना। अभी फ़ैन हो जाओगे मेरी तरह, क्योंकि उसका पानी बहुत गजब का होता है, बहुत गजब का। गोलगप्पे तो चलो सब जगह की सेम होता है, पर है ना गोलगप्पे की जान होती है पानी। जब तक पानी मज़ेदार ना हो ना, गोलगप्पे खाने में मज़ा नहीं आता। और भैया का पानी ना बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा। चलो पहुँचते हैं और फिर दिखाते हैं। तो ये देखो गाइस, कल मम्मी डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, डॉक्टर ने मम्मी के लिए स्टेटस लगा रखा है हैप्पी पेशेंट का, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये यूनिवर्सिटी वाली रोड है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी वाली साइड से जब आएंगे ना, तो जो पहला ही कट है वहीं भैया का काट लगता है, जो कि बहुत बढ़िया गोलगप्पे बनाते हैं। कभी आओ तो खाना ज़रूर। और अभी यहाँ हमारे घर वाले तो स्टार्ट हो गए खाने के लिए। यहाँ पे भाई, मम्मी और भाभी तीनों खा रहे हैं, भैया खिला रहे हैं। अंश वंश वहाँ अपनी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। गाइस खा लिया, अब चलते हैं घर। और इतना बढ़िया पानी है ना, मज़ा आ गया एकदम चटपटा। कोयल बोल रही है पीछे। चलो कोयल बोल रही है पीछे, कह रही है मुझसे मिलके जाओ, फिर मिलेंगे कोयल। अभी चलते हैं। तो गाइस हम आ गए अपने घर और अब करते हैं अनलॉक। लॉक लगा के जाना पड़ता भाई इतना खा लिया, पेट भर रहा। कितने कहा था इतना खाने के लिए, कम खाया जा सकता था, है ना मम्मी? है मम्मी? कह रहे इतना खा लिया, पेट भर रहा है। चलो गाइस लाइट जलाते हैं। हो गॉड, बाहर का वेदर इतना मस्त वाला हो रहा है। एक बार मैं कैमरा साफ़ करती हूँ। कैमरे पे ना बार बार हाथ लगने की वजह से कैमरा गंदा हो जाता है। हाँ तो गाइस पता है क्या कहते हैं, बाहर का वेदर इतना मस्त वाला हो रहा है, क्या ही बताऊँ। और ऐसे वेदर में घूमने का मज़ा है ना। बच्चों ने बहुत तेज गाड़ी में गाने चला रखे है ना। मम्मी को ना धमक लगती है गाइस, अंशु बंदा कर इसे। तो मम्मा कुछ बोलना चाहोगी? घर हिल रहा है, मानते नहीं बच्चे, बच्चों को गाने पसंद है। मम्मा कुछ कहना चाहोगी? हाँ दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, टाइम से घर से मंदिर गए, टाइम से घर आ गए। मम्मी कह रही दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, टाइम से हम मंदिर गए, टाइम से घर आ गए। इसी बात पे जय माता दी। चलो गाइज अपने आज वाले ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। माता रानी के दर्शन करके आप लोगों को बहुत सुकून मिला हो, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम ब्लॉग बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे। बस कमेंट करके बता दिया करो कि आपको किस तरह के ब्लॉग देखना पसंद है, घर वाले, बाहर वाले, जैसे भी आप लोगों को ब्लॉग देखना पसंद हो कमेंट करना। हम वैसे ही ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि देखने आपको हैं, तो जो आपकी पसंद हो वही शेयर करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। गुड बाय।